खबर है जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एक्सक्लूसिव आपको बताएं उपचुनाव में भाजपा की जीत पर बात कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, फोन पैच करो, पैच नहीं है तो आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। और जीत के बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चौहान उनके साथ मौजूद है। जी आशीष। देखिए, भाजपा ने 5 में से 5 सीटें जीत दर्ज की है और हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इस वक्त मौजूद है। प्रेमचंद भी जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही थी, आप भी चुनाव प्रचार कर रहे थे और जीत का परचम एक बार फिर से बीजेपी के हाथ में आया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है, लेकिन मैं सबसे पहले तो राजस्थान के इस आम जन को जिन्होंने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी में और अच्छी जीत दर्ज कराई है, इसके लिए मैं सब उन मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, आरोप की बात वो लगाते रहेंगे, लेकिन आपने अभी जो निर्णय दिया है जनता ने, वो आपके सामने है कि भजन लाल जी की सरकार को जिस तरह से उन्होंने सही ठहराया है और हमारे 7 में से 5 सीट जो दी है, क्योंकि हमारे पास तो 1 सीट ही थी, लेकिन हमारे पास 4 सीट और एक्स्ट्रा आई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा जनता को। और माननीय भजन लाल जी की सरकार जिस तरह से पहले दिन से ही जिस तरह का काम कर रही है राजस्थान के उत्थान के लिए, वो आपके और इनके सबके सामने है, जनता से छुपी हुई चीज़ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, उन लोगों को उन्होंने सड़कों के पीछे डाला है और उनके लिए रोज़गार के लिए करीब 85,000 की वैकेंसी निकाल कर उन युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है और हर साल 1 लाख से अधिक की नौकरियां देने का जो वादा है वो वादा पूरा करेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे जो ERCP की योजना के तहत हर खेतों में पानी लाने का जो सरकारों से हमारा जो MOU किया है वो भी धरातल पे आएगा। इसी तरह से हमारा जो बजट जो राजस्थान में जो दिया था, वो बजट इतना है कि हर जगह पे धरातल पे लाने का वो काम कर रहे हैं, हर मंत्री और हर विधायक को लगाकर, और वो करीब करीब 95% काम धरातल पे आ गया है। इसलिए जो काम मैं माननीय भजन लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। और इसी तरह से राइजिंग राजस्थान जो ला रहे हैं, एक बहुत बड़ा मीट जो कई देशों में गए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और MOUs हुए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ से आएंगे। और इतना ही नहीं कि राजस्थान के अलावा हर राज्य में, हमारे भारतवर्ष से हर राज्य में भी कई MOUs हुए हैं और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होंगे। 9 से 11 दिसंबर को जो इन्वेस्टमेंट होगा मीट, उसमें मैं मानता हूँ कि इस राजस्थान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और हमारे युवाओं के लिए और राजस्थान के उत्थान के लिए यहाँ औद्योगिक धंधे लगेंगे। और जो 4 साल पहले ही ये काम हो रहा है 10 महीने के अंदर ही, तो निश्चित रूप से ये धरातल पे आएगा। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की यही सोच रही है कि मैं वो काम करूं जो धरातल पे ला सकूं और वो काम पूरा हो। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक बयान जारी किया है, कल ही ये कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है चुनाव में और बूथ कैप्चरिंग की गई है। तो कहां तक ये आरोप कितने सही है? और उनका ये भी कहना है कि 2 सीटें हार गई, तो क्या ये सरकार की हार है? देखिए,